हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि आपने देखा था लास्ट चैप्टर में हमने हेडर को कस्टमाइज़ किया था एंड हेडर में हमने ये जो शॉपिफाई के वेरिएबल्स है उसको यूज़ किया था और आज हम उससे आगे इसका फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमें शॉपिफाई थीम पे जाने के लिए पहले हमें बैकएंड में लॉगिन करना पड़ता है एंड देन हमें थीम्स पे जाना होता है और उसके बाद थीम्स में जो सी थीम पे हम काम कर रहे हैं उसको हमें एडिट करना होता है और उसके बाद हम एडिट करके अपने हेडर सेक्शन पे आ गए हैं। और जैसे आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे कि इसके अंदर जो मेन फाइल होती है जहाँ पे सारे कंटेंट लोड होता है उसको हम थीम डॉट लिक्विड फाइल बोलते हैं। उसके अंदर फिर फर्दर दूसरी फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे जो मेन फाइल होती है वो हमारी थीम डॉट लिक्विड फाइल होती है। तो जैसे कि अभी हम हेडर पे थे तो हम हेडर वाली फाइल में आते हैं वापस और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये बी नाम का वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने 5 को असाइन किया था। फिर हमने इसके अंदर फॉर लूप का यूज़ किया था जिसमें हमने इसको 5 टाइम रन किया था। उसके बाद हमने फर्दर एक सी जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था उसको ऐड किया था हमने जिसको हमने इको करवाया था। तो इसी टाइप से हम जो शॉपिफाई के अंदर अपना डिज़ाइन और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था हमारा जो लास्ट टाइम जिस पे हम काम कर रहे थे वो डिज़ाइन ये है और इसके अंदर हमने काम कर लिया था। बट आपको दिखाने के लिए कि इसी फाइल से कंटेंट आ रहा है उसे हमने कमेंट किया था। तो जो शॉपिफाई के अंदर जो लिक्विड यूज़ होती है उसमें कमेंट करने के लिए अगर वो मल्टी लाइन कमेंट है तो हम उसको कमेंट से कमेंट के जो लिक्विड टैग आता है उसके थ्रू हम उसे हाइड एंड शो कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, एक बार मुझे इसे, हाँ ये ओपन हो गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट है, इससे कमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड इसको एंड तक हम कमेंट ऐड कर ले इसे जहाँ पे हमें एंड करना है वहाँ पे हमें एंड कमेंट लिखना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एंड कमेंट, तो इसके बाद ये अपना हाइड इससे जितना भी इसके अंदर आता है उसे हाइड कर लेता है, फ्रंट एंड पे लोड नहीं करता है। तो जो शॉपिफाई के अंदर हमने लिक्विड में देखा था कि जैसे कैसे हम वेरिएबल को असाइन करते हैं एंड फर्दर कैसे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं और इसके अंदर कैसे हम उसको आउटपुट कर जा सकते हैं। सेम तो शॉपिफाई के हर एक पेज पे हम ऐसे ही काम करेंगे। अब सपोज़ जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसको वेरिएबल इसको लूप के थ्रू करवाया था हेलो 1 2 3 4 5। सेम टाइप से हम कुछ भी इसमें अपेंड कर सकते हैं। लाइक हमें इसके लास्ट में कुछ लिखना है तो हम इसको लिख देते हैं और सेव करेंगे और इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो लास्ट में इसके टेस्ट भी ऐड हो जाएगा। और सम टाइम क्या होता है कि जब हम सेव करते हैं तो रिफ़्रेश नहीं होता, ये थोड़ा टाइम लेता है रिफ़्रेश होने पे फ्रंट एंड में, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये सिंक्रोनाइज रहता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो हमारा कस्टम काम था उसको हम रिमूव कर देते हैं और कमेंट जो हमारा कमेंटेड पार्ट था उसको हम हटा देते हैं और यहाँ से इसके बाद हम इसके नीचे से वाला जो कमेंट है एंड कमेंट किया है हमने उसको भी हटाना है। ये हम इसको एंड कमेंट को भी हटा देते हैं और हम सेव करेंगे और अब रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लोड हो गया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हेडर सेक्शन है और यहाँ पे हमारा हेडर सेक्शन आ गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हीरो सेक्शन है जहाँ पे इमेज लोड हो रही है और हमने ये शॉपिफाई की डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हमने यहाँ पे इमेज को लोड कर दिया था जो इसकी इनबिल्ट सेटिंग थी। उसके बाद ये हमारा अवर क्लाइंट्स का सेक्शन है और जो यहाँ पे अभी नहीं है हम इसको ऐड करेंगे। तो शॉपिफाई के अंदर जो क्या होता है जो डिफ़ॉल्ट में थीम आती है उसके अंदर कस्टमाइज थीम के थ्रू हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट जैसे भी हमने डोन थीम ऐड कर रखी है उसकी जो सेटिंग्स होती है वो हमें यहाँ पे सारी डिफ़ॉल्ट में सेटिंग्स मिल जाती है। तो सपोज़ जैसे हम ऐड सेक्शन करते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम उस सेक्शन से रिलेटेड सेक्शन को डाल सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो सेक्शन है अवर क्लाइंट उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं और एक टेक्स्ट है। तो हम शॉपिफाई के अंदर कोई पहले ऐसे सेक्शन सर्च करेंगे अगर वो शॉपिफाई में डिफ़ॉल्ट में अवेलेबल है। जैसे आप हम यहाँ देख रहे हैं, मैं होवर कर रहा हूँ, इसमें जितने भी प्री डिफाइंड सेक्शन है वो मुझे दिख रहे हैं। तो जैसे कि अगर वो सेक्शन यहाँ पे हमें मिलता है, अगर कोई जो हम रीयूज़ कर सकते हैं तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे पास ऐसे कोई भी सेक्शन नहीं जो यूज़ कर सकते हम जो डिफ़ॉल्ट में अवेलेबल हो, तो उस केस में हम अपना सेक्शन बना सकते हैं। तो सपोज़ जैसे कि हमारे पास अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें क्लाइंट्स के नाम से हमें सेक्शन चाहिए।
तो हम इसका सेक्शन बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं सेक्शन बनाता हूँ इसे, तो ये हमारे पास दो टाइप से ऑप्शन पूछता है कि हमें जो सेक्शन बनाना है वो हमें जेसन सेक्शन बनाना है या हमें लिक्विड सेक्शन बनाना है। तो पहले हम लिक्विड सेक्शन बनाते हैं और इसको हम क्लाइंट्स का नेम दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, लिक्विड के फाइल के एक्सटेंशन से सेव कर देगा और इसको हम नाम दे देंगे अपने सेक्शन का क्लाइंट्स और सेव कर देंगे। अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो सेक्शंस होते हैं इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। शॉपिफाई में ऐसा होता है कि पहले लेआउट होता है, उसके बाद टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट के अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शन के अंदर ब्लॉक्स होते हैं और फिर ब्लॉक्स के अंदर जो हम फाइल यूज़ करते हैं उसको स्निपेट्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पे कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होती है, उसके बाद हमारे पास एसेट्स की फ़ाइल होती है, जैसे जेएस और सीएसएस के अंदर रखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास होता है डेटा और स्कीमा, जो सेटिंग्स आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट में आती है। और उसके बाद हमारे पे ये लोकेल का फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे पास लैंग्वेजेस होती है, जितनी भी मल्टी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं हम शॉपिफाई के अंदर। तो जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनकी जो सेटिंग्स होती है, उनके जो नेम लिखने होते हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो। और हर एक लैंग्वेज जो शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है उसकी फ़ाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी लोकेल्स के अंदर। तो अब जैसे जो सेक्शन लेआउट और ब्लॉक होते हैं हमारे पास, इसमें अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो जैसे कि सपोज़ कि हमारा कोई पेज है, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट पेज है, अगर हम किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और उसमें टेम्पलेट असाइन कर सकते हैं, तो जो पेज होता है उसके हम टेम्पलेट बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम सेक्शन की सेटिंग्स ऐड करते हैं। तो हम कितने भी सेक्शंस बना सकते हैं और हम कितने भी टेम्पलेट बना सकते हैं, उसके अंदर हम सेक्शंस को इंक्लूड करते हैं। और फर्दर उसके बाद हमारे जो मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जैसे कुछ प्रोडक्ट का हमें स्टाइल 1 कॉलम रखनी है, किसी प्रोडक्ट के पेज पे हमें 3 कॉलम्स रखनी है सेटिंग्स, या कहीं पे हमें साइड बार इंक्लूड करना है, तो उस टाइम हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं ताकि जो भी हम कस्टमाइज़ करना चाहे वो ईज़िली हो जाए। सपोज़ कि जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, एक अभी प्रोडक्ट नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं, या तो फिर हम पेज भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ जैसे मैंने ये पेज बनाया है, यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं हम, उस पेज का नाम रख देते हैं हम डेमो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ डेमो है, तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पूछ रहा है, इसकी डिफ़ॉल्ट पेज रखनी है या कॉन्टैक्ट रखनी है। अगर हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं और सेव करते हैं तो एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट इसका। जैसे मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट पेज दे दिया इसने टेम्पलेट के थ्रू। और अगर मैं इसे कॉन्टैक्ट करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी इसमें ऐड कर देगा, क्योंकि शॉपिफाई की जो डोन थीम है उसके अंदर कॉन्टैक्ट का टेम्पलेट ऑलरेडी बना पड़ा है। ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको दोबारा प्रीव्यू कर लेते हैं। देख रहे हो जैसे आपने ये यहाँ पे देखा कि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में और जो डिफाइंड प्री डिफाइंड टेम्पलेट थी उसमें क्या डिफरेंस है। डिफ़ॉल्ट वाले में अभी कोई कंटेंट नहीं है, बट जो कॉन्टैक्ट वाला है उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे शो हो गया। अब सपोज़ कि हमें अपना यहाँ पे टेम्पलेट दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो हम इसको एक टेम्पलेट बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे हम डेमो। तो मुझे किसका टेम्पलेट बनाना है ये पूछ रहा है मेरे से कि आपको कौन सा टेम्पलेट बनाना है, 404 का बनाना है, आर्टिकल का बनाना है। तो अभी हम पेज पे हैं तो हम पेज का सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे भी ये 2 टाइप से पूछता है, आपको जेसन टेम्पलेट चाहिए या लिक्विड टेम्पलेट चाहिए। जैसे कि अभी ये शॉपिफाई का जब से 2.0 वर्जन आया है तब से लिक्विड टेम्पलेट का कंसेप्ट, जेसन टेम्पलेट का कंसेप्ट इसमें आया है, बट पहले हम लिक्विड टेम्पलेट बनाते थे। तो हम जैसे कि स्टार्टिंग कर रहे हैं लर्निंग को, तो हम पहले लिक्विड टेम्पलेट समझते हैं, फिर हम जेसन पे जाएंगे। तो पेज में और यहाँ पे ये नेम पूछ रहा है, तो जैसे हम डेमो रख देते हैं अभी के लिए और सेव कर देते हैं। तो पेज डॉट डेमो डॉट लिक्विड ये हमारा टेम्पलेट बना दिया इसने, टेम्पलेट फाइल के अंदर देख रहे हैं आप। अब जब हम ये फ्रंट एंड पे यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे इसे, तो डेमो अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास। और अब हम सेव करेंगे तो, और इसे रिफ़्रेश करते हैं, एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ देख रहे हो जैसे कि पहले वाला डिफ़ॉल्ट था उसमें टाइटल दे रखा है, दूसरे वाले में फॉर्म था विद टाइटल, और अभी डेमो वाला हमारा ब्लैंक पेज है तो कुछ नहीं आया यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही ब्लैंक आया है। तो सेम जैसे ये टेम्पलेट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया
कि जब हमें मल्टीपल डिज़ाइंस चाहिए, हमारी जैसे कोई फंक्शनैलिटी आती है या कोई वेबसाइट आती है जहाँ पे हमें किसी एक पेज या किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी थीम के लिए या किसी भी टाइप के ब्लॉग के लिए, जैसे आपने देखा था कि कितने टाइप्स की जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है हमारे पास, तो इतने सारे टाइप्स की हम टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा है सेलेक्टर टेम्पलेट, तो आर्टिकल के लिए बना सकते हैं, ब्लॉग के लिए बना सकते हैं, कार्ड पेज के लिए बना सकते हैं, कलेक्शन के लिए बना सकते हैं, कस्टमर के लिए बना सकते हैं, इंडेक्स के लिए भी बना सकते हैं, लिस्ट कलेक्शन के लिए भी बना सकते हैं, मेटा फील्ड के लिए भी बना सकते हैं, पेजेस के लिए भी बना सकते हैं। तो सेम ऐसे ही हम इसके अंदर जो टेम्पलेट बनाते हैं, ताकि जब हमें हमारे कुछ पेजेस पे हमें अलग डिज़ाइन चाहिए और कुछ पेजेस पे अलग डिज़ाइन चाहिए, तो उस केस में हम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अब जो टेम्पलेट के अंदर सेक्शन का कंसेप्ट आता है, जैसे कि हमने ये जो सेक्शन बनाया था, ये हम जो सेटिंग्स वगैरह ऐड करेंगे टेम्पलेट के लिए, हम सेक्शंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे भी सेटिंग्स बना सकते हैं। सपोज़ कि मुझे किसी सेक्शन को डालना है, तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन लिखूँगा और उसका नेम दे दूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स लिखा है, और सेव कर दूँगा। तो ये जो क्लाइंट्स का सेक्शन है ना, ये यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। इसको हम चेक कैसे करेंगे, कस्टमाइज़ में जाएंगे हम, जैसे ये एडमिन पैनल आएगा, हमें इसमें पेजेस में जाना है और ये डेमो पे आ गए हम। डेमो पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट्स का, यहाँ पे जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है वो आ रहा है। तो इसी टाइप से हम जो सेक्शन बनाते हैं, इसको हम होम पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो इंडेक्स वाला पेज है, जैसे मेन तो हमें वहीं पे यूज़ करना है, बट अभी हम आपको जो कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं कि टेम्पलेट सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है और क्या यूज़ होता है, कैसे हम सेक्शन की सेटिंग्स बनाते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। अब सपोज़ कि इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेटिंग बनाता हूँ। जो शॉपिफाई होती है उसके अंदर जेसन से हम सेटिंग बनाते हैं, जो स्कीमा होता है हमारा सेक्शन का। तो सपोज़ मैं यहाँ पे जो मेरी टाइप है सेटिंग की, उसे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ सिंपल अभी, और इसकी एक आईडी देनी होती है हमें। आईडी को भी हम टेक्स्ट रख देते हैं, और लेबल होता है जो फ्रंट एंड पे शो होगा, तो इसको भी टेक्स्ट कर देते हैं, या हेडिंग कर लो आप, कुछ भी हेडिंग ऐड कर देते हैं। उसको सेव करेंगे और अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे अगर कस्टमाइज़र में, तो आप देखोगे कि राइट साइड बार में हमारे पास टेक्स्ट डालने की जो सेटिंग है बनाई है हमने, वो अवेलेबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हेडिंग के नाम से बनाई थी मैंने, तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये अब डेटा यहाँ पे मैं जो भी डालूँगा वो सेव हो जाएगा बैकएंड में, एंड उसे हम उस पेज पे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही मैं अभी मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे राइट साइड में आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे अगर आप विंडोज़ पे रहोगे तो ये नीचे ही शो करता है सेटिंग्स को। तो ये ब्राउज़र, ये जो डिवाइसेस से वेरी करता है इसका डिज़ाइन ना। तो अगर आप पुरानी थीम में हो तो उसमें भी ये लेफ़्ट साइड पे ही ओपन होगा, और कुछ थीम में राइट साइड में ओपन होता है। तो इसका कोई देख लेना आप एक बार, आपके सेक्शन आपके जो कंप्यूटर पे कैसे ओपन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अब जैसे मैं यहाँ पे सपोज़ कि कुछ सेव करता हूँ, जैसे मैं हेडिंग ही डाल देता हूँ, या फिर मैं डेमो हेडिंग कर लेता हूँ, कुछ भी डेमो ही डाल देता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, ये सेटिंग यहाँ पे आ रही है, और हमने इस सेक्शन के अंदर सेटिंग को यूज़ कर लिया है। जैसे आप देख रहे हो, ये जो मैंने टेम्पलेट बनाया था उसके अंदर ये सेक्शन इंक्लूड कर लिया। ये जो भी हम स्टाइल सीख रहे हैं, ये लिक्विड वाला स्टाइल है, जो पहले चलता था। अभी तो जैसे हमारा जेसन वाला आ गया कंसेप्ट, बट जेसन वाले पे हम इसलिए मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे हम अभी लर्निंग कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले कैसे काम होता था। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या है, अभी भी जैसे इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी साइट्स हैं जो पुरानी उस पर ही चल रही हैं, तो उसमें सारे लिक्विड टेम्पलेट होते हैं। तो उस पर फिर आपको उस पर भी काम का पता होना चाहिए, तभी फर्दर आप उस पर कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे सेटिंग्स बनाई थी, ये हेडिंग की, इसको मैंने इस पेज पे इंक्लूड किया था। तो अब मैं यहाँ रिफ़्रेश कर रहा हूँ, बट मुझे शो नहीं हो रही है। तो उसको शो करने के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने जो सेटिंग बनाई है, इसका सिंपल सा जेसन में हमने इसका स्कीमा लिख दिया है। जैसे ये जेसन में लिखा हुआ है, टाइप है, आईडी है और लेवल, ये जो इसका लेबल है, ये 3 हमारा इम्पोर्टेंट होता है। इसके विदाउट हम सेव नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इसके पास मेरे पे 2 ऑप्शन है। जैसे मैं
इसको यहाँ पे मुझे पेज पे शो करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी को भी आउटपुट करनी है तो डबल कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखना पड़ता है उसे, तो वो आउटपुट हो जाएगा। जैसे कोई स्ट्रिंग करना है तो अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन बनाया है हमने, तो हम इसको कैसे आउटपुट करेंगे, सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट जो हमारा आईडी दिया हमने इसको टेक्स्ट, और हम सेव करेंगे। तो अब अगर आप पेज पे रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डेमो। अब ये पेज से बाहर क्यों चला गया है, क्योंकि जो हमारा पेज है ना उसको हमने किसी कंटेनर के अंदर नहीं डाला है। तो जैसे अभी आप हेडर ओपन करोगे तो आप हेडर पे यहाँ पे देख सकते हो कि ये किसी ने कंटेनर के अंदर इसका पूरा कंटेंट आ रहा होगा। तो हमें भी उसके, अगर हम वो क्लास इसके ऊपर डाल देंगे तो फिर वो जो जितना भी हमारा कंटेंट है वो विदिन चला जाएगा। सपोज़ जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है और ये हमारा हेडर सेक्शन है, ये देख रहे हैं आप, विड्थ आ रही है। तो ये पेज विड्थ की क्लास चल रही है इसमें। जैसे ये डोंट थी मैं बहुत यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है क्या क्लास है, बट मैं आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि कैसे आप भी ढूंढ सकते हो अगर आप किसी दूसरी थीम पे हो, या फिर आप अपना भी बना के इसको डाल सकते हो। तो अब आप पे दो ऑप्शन है, या तो आप इस पेज को ही डाल लो जो भी कंटेंट आएगा, या आप इसको सेक्शन वाइज भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे डिव डाला है, इसके अंदर मैं इसमें डाल देता हूँ पेज विड्थ, और उसके बाद जो ये क्लाइंट्स वाला सेक्शन है मैं इसको कट करके इसके विद इन पेस्ट कर दूँगा। तो जब आप ये देखोगे जब हमारा लोड होगा कंटेंट तो ये डेमो यहाँ पे आ गया। तो शॉपिफाई सेटिंग जो आप देख रहे हो तो सेम ही हम कुछ भी अपना डायनेमिक ऐड करवा सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे इमेज ऐड करनी है तो शॉपिफाई में जो इमेज की सेटिंग होती है वो ऐसे होता है, इमेज पिकर बोलते हैं उसे। जैसे इमेज पिकर आ गया, उसके बाद आप इसको आईडी दे दो। सपोज़ भी मैं इमेज कर देता हूँ और इसका लेबल दे दो जो आपको कस्टमर को दिखाना है कि वो इमेज डाल दे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सेव कर दो। अब जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे इसकी कस्टमाइज़र की तो आपको यहाँ पे इमेज का भी शो होगा हेडिंग के नीचे। देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे इमेज आ गई है और अब ये सिलेक्ट की इमेज करने के लिए कर रहा है। सपोज़ मैं यही वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन कर लेता हूँ तो, और ये सेव करता हूँ। बट अब ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, तो इमेज हमें शो करने के लिए कोड करना पड़ेगा जैसे हमने इसका किया था। तो इसको हम लिखेंगे IMG में, SRC में, और उसके अंदर फिर आपका सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट इमेज। अब इसका साइज़ भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमें। पहले जैसे हम इमेज URL करते थे और मास्टर में करते थे तो हमारे पास जो भी इमेज की साइज़ है वो आ जाता था। तो हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देख रहे हैं आप हमारी इमेज लग गई है। तो ऐसे ही हम शॉपिफाई के अंदर सेटिंग्स बनाते हैं। तो मेन फोकस क्या होता है कि जैसे हम अपना, अगर हमें फिग्मा से शॉपिफाई डिज़ाइन बनाना है तो पहले हम मोस्टली क्या करते हैं, फिग्मा की जो HTML होती है उसे शॉपिफाई के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे ही हमारी HTML इंटीग्रेट हो जाती है उसके बाद जो हमारे टेक्स्ट आ रहे होते हैं, जैसे HTML में आपको पता है कि स्टैटिक डेटा होता है, तो स्टैटिक डेटा को हटाने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हम जैसे पेजेस हैं तो उसके लिए टेम्पलेट बनाते हैं। उसके बाद जैसे इस पेज के अंदर इमेज आ रही है या कोई टेक्स्ट आ रहा है या कोई फ़ॉन्ट आ रहा है, उन सबको हमें डायनेमिक करना है ताकि कस्टमर अपने एंड पे भी चेंज कर सके। फिर हम उसको टेम्पलेट में डाल के उसके सेक्शन बनाते हैं। उसके बाद उसको जो भी हमारे पास स्टैटिक टेक्स्ट आ रहा होता है उसके लिए हम सेटिंग बनाते हैं तो वो डायनेमिक हो जाता है। अब जैसे कि मैंने ये यहाँ पे पेज बनाया, इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको शो होगा जो हम इमेज अपलोड कर रहे हैं एडिटर में। जैसे यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे डेटा आ गया हमारे पास और ये शो कर रहा है कि क्लाइंट का सेक्शन यहाँ से हमारे पास आ रहा है। इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और उसके लिए कस्टम CSS वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ से वो चेंज कर सकता है क्लाइंट, कल को अगर उसको चेंज करनी होगी तो यहाँ से ऐड करके कोई भी नई फाइल अपलोड कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है अगर उसे चेंज करना है तो इससे ये होता है कि जो हमारा जो कंटेंट मैनेजमेंट होता है ना वो कस्टमर के एंड पे अभी आ गया। इसीलिए हम इसको CMS बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
और होता है इसमें सारा सेम ही है। अब जैसे शॉपिफाई के अंदर मोस्टली क्या है कि हमारा लिक्विड पे ही काम होता है सारा। तो जो लिक्विड डेवलपमेंट में बहुत इजी है, आपको जेसन का थोड़ा पता होना चाहिए, और शॉपिफाई की कुछ 5-6 सेटिंग्स ही हैं, जैसे पेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, या रिच टेक्स्ट हो गया, इमेज पिकर हो गया, फ़ॉन्ट के लिए हो गया। ये सेटिंग्स है। आप फिर फर्दर भी इसके अंदर कितने भी सेक्शन बना सकते हो। जैसे भी हमने सेक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने डेटा को स्टोर कर लिया एक, और उसको फ्रंट एंड पे भी शो कर दिया है। तो जैसे आपको जो डेटा, जैसे अगर आप किसी कस्टम में काम कर रहे हो, तो जैसे सपोज आप पीएचपी में काम कर रहे हो, तो अभी आप पीएचपी में अगर यूज़ कर रहे होते तो आपको फिर डेटाबेस में सेटिंग बनानी पड़ती। उसके बाद डेटाबेस में सेव होता, फिर उसको आप पीएचपी के थ्रू क्वेरी करते, फिर उसको शो करते। बट शॉपिफाई के अंदर ये ईजी है सारा प्रोसेस। बस हमें सेटिंग्स, शॉपिफाई ने क्या किया है, हमें सेटिंग दे रखी है लिक्विड के थ्रू, हमें वो डालनी है और उसको यूज़ कर लेना है। वो अपने एंड पे ही उसको स्टोर कराता है कस्टमाइज़र में, जब हम ओपन करते हैं उसके बाद वो अपने आप एंड पे स्टोर करता है डेटा, और उसको फर्दर अपने अकॉर्डिंग शो कर लेता है। तो जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। और जैसे कि सर्वर मैनेजमेंट भी शॉपिफाई के एंड पे होता है, तो बहुत ईजी है इस पर काम करना। और इसीलिए जो मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस या मजेंटो से मूव होकर शॉपिफाई पे इस टाइम बूम चल रहा है, क्योंकि सारे शॉपिफाई पे मूव हो रहे हैं। क्योंकि एक तो ये इजी टू डेवलपमेंट है, और कोई भी सीख सकता है, जिसको थोड़ी भी HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, वो फटाफट शॉपिफाई पे क्विक मूव कर लेगा। और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। और अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है तो भी आप फ्रीलांसिंग के थ्रू इसमें पैसा कमा सकते हैं। या फिर बहुत सारी जो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटी स्टार्टअप्स हैं, वो शॉपिफाई का ही यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शॉपिफाई सीखना, अगर आप डेवलपमेंट में हो और आपको HTML वेब डेवलपमेंट में हो, और अभी आप करियर का देख रहे हो और आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो शॉपिफाई तो मस्ट गो है, आप इसमें करो। और अगर आपको 3 महीने भी, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 या 1 महीने में ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सिर्फ आपको 2 या 3 प्रोजेक्ट करने हैं इसमें, उसके बाद आप इजीली किसी भी जॉब को क्रैक कर सकते हो, इंटरव्यू को, जो आपका फ्रेशर लेवल भी होता है। और इसमें यह है कि अभी क्या है, इसमें जॉब्स बहुत है एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट। और रिएक्ट वगैरह में ये है कि अभी रिएक्ट की डिमांड तो है, बट उसमें ना कंपटीशन भी बहुत है रिएक्ट वगैरह में। जैसे शॉपिफाई में अभी आप लिक्विड पे काम कर रहे हो, बट अगर आपको और इसमें ग्रो करना है, तो आप जैसे इसमें ऐप्स बनती है, वो हम रिएक्ट में बना सकते हैं, PHP में बना सकते हैं, पाइथन में बना सकते हैं। तो उस केस में फिर आप फर्दर अपने जो स्किल्स है उसको एडवांस करो। बट ये है कि आपको जो मार्केट में जॉब लेने की जो सिचुएशन है ना, इस टाइम मार्केट में आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी अगर आपको शॉपिफाई आती है। तो मेन आपका फोकस होना चाहिए शॉपिफाई आपको आ जाए, लिक्विड प्रोग्रामिंग आ जाए। बट हाँ, उसके लिए पहले ये है कि HTML एंड CSS आपकी मस्ट होनी चाहिए। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको HTML एंड CSS भी साइड में स्टार्ट करवा दूँ, जैसे अगर किसी ने करनी है, तो मुझे आप कमेंट में ऐड कर दो, तो मैं HTML एंड CSS को भी स्टार्ट करा दूँगा। और जैसे आप ये चाह रहे हो कि अगर आपको डेटाबेस भी सीखना है और PHP भी सीखनी है, या कोई और लैंग्वेज भी सीखना चाहते हो, तो वो भी बता सकते हो आप, मैं उसकी भी सीरीज स्टार्ट कर दूँगा। तो जैसे कि आपने देख लिया, आज हमने इसमें टेम्पलेट बनाया है और एक सेक्शन बनाया था, फिर सेक्शन को टेम्पलेट में असाइन किया है, ऐड किया है, और फिर पेज विड्थ में डाला है उसे, और फिर हमने सेटिंग्स बनाई है। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी आपको इस चैनल पे। हाँ, ये है कि मैं आपको शॉपिफाई डेवलपमेंट पूरा सिखा दूंगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको HTML, जैसे यहाँ पे ये हमारा वर्क क्लाइंट सेक्शन है, जो इसको हम ऐसा बनाएंगे, इसको कस्टम बनाएंगे। हम इसमें स्लिक स्लाइडर यूज़ कर लेंगे, या फिर हम कैरासोल कोई भी डाल लेंगे। और जैसे अगर आपने कभी नहीं यूज़ किया JS लाइब्रेरी, जैसे JS है वो स्लाइडर, उसको शॉपिफाई में डालना, या अगर आप वो प्रोसेस देखोगे तो आप उसमें भी डाल लोगे ईजिली से। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो HTML या CSS में है, तो उसमें भी आप उसको कॉपी कर सकते हो कि कैसे डाल रहा हूँ मैं। तो बहुत ईजी रहेगा वो। उसमें हमें क्या करना है, उसकी लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करना है, उसकी HTML को डालना है, उसके बाद जो इमेजेस आएगी उसकी हम सेटिंग्स बना देंगे और शॉपिफाई में हम शो कर देंगे। तो सेम जैसे ही आप इसमें एक सेक्शन का आपको क्लियर हो गया आज कि सेक्शन कैसे बनते हैं, और अभी हम इसमें फिर आगे फर्दर एडवांस करेंगे, जेसन सेक्शन भी करेंगे। तो आप ये सारे सेक्शन बहुत ईजिली आपको लगेंगे। जैसे मैं आपको 1-2 बना के दिखाऊंगा, उसके बाद मुझे लगता है आप खुद ही कुछ भी अपना डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत ईजी है इसके अंदर। और उसके बाद ये है कि हम इसे मल्टीलिंगुअल भी करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।